कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे। और दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, पूरे देश भर में मोदी सरकार का भयंकर विरोध, लोगों ने दिखाए काले झंडे, कहा मोदी सरकार शर्म करो। नीट पेपर लीक को पूरे देश में कांग्रेस का हंगामा। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की खुली चुनौती, कहा संसद में उठाएंगे कि स्टूडेंट का मुद्दा। आपको बता दें, राहुल के जाने से पहले ही बीजेपी में भगदड़। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रियंका गांधी के लिए दीदी करेंगी प्रचार, दादा के जाते ही, अधीर रंजन के जाते ही दीदी हुई नरम। और क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़क गए अखिलेश यादव, तेजस्वी? बताएंगे क्या कुछ ऐलान कर दिए हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़के राहुल गांधी ने दी प्रधानमंत्री को खुली चुनौती, कहा फिलहाल स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेलने नहीं देंगे। दोस्तों, जब मनमोहन सिंह साहब थे तब कभी भी पेपर लीक नहीं हुए। मनमोहन सिंह साहब के राज्य में इतने पेपर लीक कभी नहीं हुए, लेकिन दोस्तों आज पूरा देश पेपर लीक बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं। अब की बार सरकार ने चालाकी ये चली कि पेपर लीक होने के बाद भी सरकार चुप्पी साधे बैठी रही कि भैया हमारी और बदनामी होगी, वैसे ही हमें इतनी कम सीटें मिली हैं, हम चुनाव हार गए, एक तरीके से बहुमत भी नहीं मिला है। तो नरेंद्र मोदी ने ये चाल चली, लेकिन दोस्तों जनता बहुत चालाक है और उसे पता चल ही गया कि एक जैसे नंबर आए, पेपर लीक हो गया, जिसके बाद मोदी सरकार की जमकर आलोचनाएं हो रही हैं। पूरे देश में मोदी के खिलाफ दोस्तों हंगामे हो रहे हैं। लेकिन आप समझिए, नीतीश कुमार और नायडू जैसे लोग ऐसी सरकार का साथ दे रहे हैं जो पेपर लीक की बादशाह बन चुकी है। यानी कि दोस्तों ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं जिस थाली की बीजेपी है। तो याद रखिएगा, अगली बार जब वोट दे तो नीतीश और नायडू का भी उतना ही विरोध होना चाहिए जितना बीजेपी का आप लोग करते हो, जिस भी राज्य में आप उनके राज्य में रहते हो। तो क्योंकि दोस्तों अब नीतीश को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। दोस्तों पूरे देश में नीट परीक्षा लीक को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों पेपर लीक होने के बाद जो शिक्षा मंत्री हैं, कल स्टूडेंटों ने भी धरना प्रदर्शन किया और महाशय को योगा करने से भी रोक दिया। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका कल भयंकर विरोध हुआ और नारे लगाए गए कि शर्म करो, डूब मरो। काले झंडे भी दिखाए गए, काले झंडे दिखाकर शिक्षा मंत्री का भयंकर विरोध किया गया। आपको बताते चले, नीट परीक्षा लीक का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ये मामला अब सबसे बड़ा हो गया। अब तक जो मामले थे दोस्तों उसमें तो इतना विरोध हुआ ही नहीं था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है स्टूडेंट के सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि फिलहाल अब जो सरकार बदलेगी वो संशोधन करेगी और इस पेपर लीक को रोक देगी। लेकिन दोस्तों इन पीन पौने तीन कर प्रधानमंत्री अभी भी सत्ता पर काबिज हो गए, जबकि जनता ने तो बहुमत दिया ही नहीं। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी को बहुमत ना मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री ने चालाकी से ये सब कुछ किया, कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन कब तक बैठे किसी को नहीं पता है। पर दोस्तों स्टूडेंट का भविष्य तो बर्बाद हो रहा है ना, अगर जितने दिन के लिए भी बैठे। इसीलिए लोगों की उम्मीद अब टूट गई कि फिर से नरेंद्र मोदी से बैठ गए हारने के बाद भी। यही कारण है जो स्टूडेंटों ने जमकर कल हंगामा किया और जो शिक्षा मंत्री जो लगातार कह रहा है कि चाहे कुछ भी करो, परीक्षा तो हम रद्द नहीं करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इधर पेपर लीक हो गया और इधर शिक्षा मंत्री खुलेआम कह रहा है कि मैं परीक्षा रद्द नहीं करूंगा। अब इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है दोस्तों कि हमारा देश एक पेपर लीक बन चुका है। जब मनमोहन सिंह साहब थे दोस्तों तो कृषि वो था हमारा देश, आज पेपर लीक के नाम से जाना जा रहा है। और यही कारण है जो मनमोहन सिंह साहब ने एक बार कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो देश बर्बाद हो जाएगा। और आज वो ही बात सच होती हुई नज़र आ रही है मनमोहन सिंह साहब की, जो उन्होंने 2011 में कहा था दोस्तों। आज वो बात सच हो गई कि नरेंद्र मोदी अगर देश के पीएम बने तो देश बर्बाद हो जाएगा, और वो हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे की खुली चेतावनी, कहा मैदान तैयार है, आप भी मैदान में, मैं भी मैदान में, देख लेते हैं किस में कितना दम है। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी एक चीज़ तो जान चुके हैं कि वो महाराष्ट्र का चुनाव हार रहे हैं, चाहे उनके साथ शिंदे हो, पवार हो या कोई और हो दोस्तों, फिर भी वो महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगे। ये सीधी बात है, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा में बीजेपी को करारी हार मिली
लोगों ने बीजेपी को ठेंगा दिखाने का काम किया। और अब दोस्तों उससे भी ख़तरनाक रिजल्ट आप लिख के ले लीजिए, विधानसभा का आने वाला है। इस बार भी अगाड़ी की सरकार बनेगी, यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, क्योंकि दोस्तों इन तीनों की जो तिकड़ी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने पलटी मारने से भी इनकार कर दिया साफ साफ। उन्होंने साफ कहा कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप समझिए, जब उद्धव ठाकरे को इतना प्यार मिल रहा है, इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भला बीजेपी के पास क्यों जाएंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि 2-3 महीने दोस्तों चुनाव में रह गए हैं और बीजेपी चालाकी से उद्धव को अपने दल लाना चाहती थी ताकि इंडिया का जो मेजोरिटी है वो कम हो जाए, समर्थन जो मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि आज की तारीख में निर्दलीय भी बीजेपी में नहीं जाना चाह रहा है, निर्दलीय भी अपना जो समर्थन है वो कांग्रेस को दे रहे हैं। दोस्तों आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सब जानते हैं कि उधर की जो सरकार है वो स्टेबल नहीं है, कभी भी गिर जाएगी। और ये इससे भी बड़ा रीज़न पता है क्या? कि निर्दलीय एक चीज़ जान चुके हैं कि बीजेपी में जाकर हमारा कुछ नहीं होगा, ना कोई कैरियर है हमारा, क्योंकि दोस्तों बीजेपी तो बर्बाद होना ही है, ये पार्टी तो अब जाना ही है सत्ता से, ये तो तय है। तो इसीलिए लोग दोस्तों अपने कैरियर को बर्बाद नहीं करना चाह रहा है और वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है। लेकिन जो लोग बीजेपी के साथ हैं, ना तो उनको इज्जत मिल रही है और ना वो चुनाव जीत पा रहा है, क्योंकि जनता उन्हें ठेंगा दिखा देती है, जो दल बदलू होते हैं उन्हें भी और जो बीजेपी के लोग होते हैं उन्हें भी। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी दोस्तों। योगी राज में आखिरकार हो क्या रहा है? दोस्तों सबसे पहले औरंगज़ेब नाम के एक मुस्लिम शख्स को पीट कर मार डाला, और यहाँ पर देखा जा सकता है कि उस बेचारे को किस तरीके से बुरी बेरहम तरीके से मॉब लिंचिंग की गई उसकी। और उसके बाद दोस्तों अब एक और नया मामला सामने आ गया है, अलीगढ़ का ही ये मामला बताया जा रहा है। दोस्तों आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि फ़िलहाल होटल का दोस्तों एक पिंटू पाठक नाम का था, पिंटू जिनका नाम है दोस्तों, जो होटल में नौकरी करते हैं, उनको जो 4 दबंग चले गए और उनको जमकर पीट दिया दोस्तों लाठी डंडों से। आपको बताते चले इसमें एक ठाकुर है और एक पाठक है, कुछ 3-4 लोग हैं जिन्होंने पिंटू की जमकर पिटाई कर दी। तो दोस्तों ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि योगी सरकार की पोल कैसे खुल रही है, ज़रा देखिए। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो क्राइम ज़ीरो टॉलरेंस है, साक्षी महाराज, जो ये लोग बीजेपी के लोग हैं दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ पर तो अंधेरे में भी महिलाएं निकल सकती हैं। खैर ये तो सभी जानते हैं कि ये मजाक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ख़तरनाक राज्य कोई सा नहीं है जहाँ पर रात के अंधेरे महिलाएं बाहर तक नहीं निकल सकती। और दोस्तों दूसरी बात, सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश क्राइम का अड्डा बन चुका है। अब तो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करने वाले योगी वगैरह अपने आपके गिरमान में झागे दोस्तों ज़रा योगी सरकार, और सच बताए दिल पर हाथ रख कर कि क्या ये ज़ीरो टॉलरेंस है? एक के बाद एक दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जबकि योगी सरकार के जो चेले चपटे हैं वो कहते हैं कि योगी जी से यहाँ के लोग गुंडे मवाली तक डरते हैं, थाने में आकर जो है यहाँ पर अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, इतना डरते हैं वो योगी जी से। आप समझिए दोस्तों, योगी की ना कोई दहशत है दोस्तों, ना योगी से कोई डरता है, ना योगी को अब कोई वोट देना चाहता है, ना योगी को सत्ता में देखना चाहता है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ कुछ दिन के ही मेहमान है दोस्तों, बीजेपी उनका पत्ता काटने ही वाली है। इस बार विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सीएम का चेहरा नहीं होंगे, ये आप लिख कर रख लीजिए अभी, क्योंकि दोस्तों बीजेपी हार का जो लोकसभा में करारी हार हुई है उसका ठीकरा योगी के सर पर ही फूटने वाला है। और योगी आदित्यनाथ को दोस्तों जो है यहाँ से एक तरीके से बाहर का रास्ता दिखाएगी बीजेपी। वैसे भी नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को दोस्तों साइडलाइन कर ही देते हैं, और ये पहली बार नहीं है, आए दिन योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर साइलेंट कर देते हैं। तो ये जो बातें सामने आ रही हैं तो साफ़ हो ही चुका है कि प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के दूसरे नेता हों दोस्तों, जो चीज़ें चल रही हैं और जो हो रहा है हमारे देश में वो देश की जनता देख ही रही है। बाकी हम तो एक ही चीज़ कहना चाहेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुड विशेस देना चाहेंगे, क्योंकि अब वो बहुत जल्दी दोस्तों सत्ता से बाहर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री अपने लिए बैसाखियाँ लेकर बैठे तो हैं, लेकिन ये बैसाखियाँ बहुत जल्दी साथ छोड़ेंगी, क्योंकि इनकी वजह से ये लोग भी दोस्तों बदनाम हो रहा है। सब पूरे देश विरोध कर रहा है मोदी सरकार का, और 2 लोग हैं जो मोदी का साथ दे रहे हैं, वो हैं नीतीश और नायडू। इन दोनों का भी बुरा हाल होगा दोस्तों। मैंने देखा है जो बीजेपी के साथ आया है उसका बेड़ा गर्क हुआ है दोस्तों।
आपने याद होगा जेजेपी ने इतना साथ दिया हरियाणा में, लेकिन बाद में बीजेपी ने जेजेपी को ठेंगा दिखाकर साइडलाइन कर दिया। और ये बीजेपी की फितरत है, वो अपने सहयोगी दलों को खा जाती है दीमक की तरह। जैसे दीमक नहीं होती, लकड़ी को खाकर खोखला कर देती है, वैसे ही दोस्तों बीजेपी एक दीमक है जो अपनी सहयोगी पार्टियों को खा कर खोखला कर कर उन्हें फेंक देती हैं, जो ना दोस्तों किसी काम की होती हैं। यही कारण है जो अब सरकार की आलोचनाएं ज़्यादातर होने लगी हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी के मेगा प्लान से बीजेपी में डर दोस्तों। संसद जाने से पहले ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, संसद जाने से पहले ही बीजेपी पूरी तरीके से डर गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो राहुल गांधी को ऑफर किया गया है। नेता प्रतिपक्ष का पद दोस्तों अच्छा खासा पावरफुल होता है, और इस पद को अब राहुल गांधी अपनाएंगे या नहीं ये तो बात की बात है। लेकिन दोस्तों बताया तो यही जा रहा है कि राहुल गांधी पर दबाव डाला जा रहा है नेता प्रतिपक्ष के पद को चूज़ करने के लिए। ऐसा दूसरी तरफ सब जानते हैं दोस्तों कि देश का आने वाला पीएम राहुल गांधी ही है, इस बात में कोई संशय नहीं है। राहुल गांधी दोस्तों जितना तपेंगे उतना मजबूत वो बनते जाएंगे, और देश पर कई साल तक आप देखना राहुल गांधी का राज होगा, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी को पता है देश कैसे चलाना है। राहुल गांधी को पता है कि सबसे पहले उन्हें क्या करना है। और दोस्तों जो देश में दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उन चीज़ों पर राहुल गांधी बात करते हैं, जबकि देश के पीएम प्रधानमंत्री इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने का काम करते हैं। तो मैंने तो इस चीज़ को बार बार कहा है कि ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं है दोस्तों, ये चुनाव से भी बड़ा मैटर ये है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियां हैं और जो सरकार का जो देश बदलो संविधान बदलो का जो नारा था वो तो फ्लॉप हो ही गया है। लेकिन सरकार की अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें असलियत है दोस्तों जो जनता जानती है, और ये चीज़ मैंने बार बार दोहराई है अपने वीडियो में कि दोस्तों ये चुनाव इस वक्त जीत हार से ज़्यादा देश के संविधान को बचाने का था। इसीलिए देश में सब लोग एकजुट हो गए। हमने देखा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बार काबिल तारीफ़ काम किया, एकजुट होकर। ज़रा भी इधर उधर बिखराव नहीं दिखा दोस्तों, एकजुट होकर चुनाव लड़ा गया, और यही कारण जो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, गरीब और किसान और अल्पसंख्यक भाइयों ने मिलकर इंडिया गठबंधन को इतनी बड़ी जीत दी है। तो मैं तो यही तारीफ़ करूंगा कि इस देश के जो सबसे गरीब तबके, गरीब लोग हैं, वही लोग देश को चला रहे हैं दोस्तों, और वही लोग सत्ता पलटने का दम भी रखते हैं, इसीलिए उनकी तारीफ़ बनती है। वरना आप देखिए बहुत सारी जिनकी जो कहते हैं कि ठाकुर हैं या फिर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बताया जा रहा है उन्होंने ज़्यादातर बीजेपी को वोट दिया है। तो आप समझिए फिर इस देश का गरीब ही है दोस्तों जो न्याय चाहता है, क्योंकि बड़े बड़े जो अमीर घर के लोग हैं उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, वो तो सोचते हैं हम तो नरेंद्र मोदी को जिता दें, हमारा क्या है। लेकिन इस गरीब जनता ने बता दिया कि असली बादशाह वो है दोस्तों, और वो जिसे चाहे उसे सत्ता पर बैठा सकती है, जिसे चाहे उसे उठाकर फेंक भी सकती है। और यही तो हमारे देश की ताकत है दोस्तों, जनता में ताकत छुपी हुई है। इसलिए जनता जनार्दन सबसे पहले, बाद में दोस्तों सारे लोग। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल शिक्षा मंत्री से लेकर दोस्तों तो बीजेपी के तबके में भयंकर हंगामा। नीट परीक्षा लीक ने दोस्तों पकड़ा तुल, पूरे देश में हो रही मोदी सरकार की थू थू, कब बोलोगे नरेंद्र मोदी। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री के खिलाफ जगह जगह कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। ऐसा दूसरी तरफ कांग्रेस के हल्ला बोल में एक ही नारा लग रहा है, शर्म करो डूब मरो। और दोस्तों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दोस्तों शिक्षा मंत्री, गांधी जी के 3 बंदर बनाया गया कल इन्हें, एक के कान पर हाथ, एक के मुंह पर हाथ दोस्तों, और एक कुछ मत बोलो, सो मत देखो। तो दोस्तों गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। लेकिन यहाँ उल्टा है दोस्तों, किसी भी घोटाले पर मत बोलो, किसी भी घोटाले पर मत देखो, किसी भी घोटाले पर जो है यहाँ पर आवाज़ मत उठाओ। तो आप समझ सकते हैं कि यही बीजेपी के 3 वचन है जिस पर वो चल रही है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जब कुछ बोलेंगे ही नहीं तो जनता उसे जज ही नहीं करेगी। चुपचाप रहेंगे तो बच जाएंगे, अगर कुछ बोलेंगे तो फंस जाएंगे। यही नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी है। आज से नहीं, जब से वो 2014 सत्ता में आए तब से ही वो ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। कोरोना में लाखों लोग मर गए, वेंटिलेटर की कमी आई, नरेंद्र मोदी चुप। कोरोना की दूसरी लहर आई, नरेंद्र मोदी चुप। लाशों के ढेर लग गए समंदर किनारे, नरेंद्र मोदी चुप। रेतों में उनको दफनाया जा रहा था जिन लोगों का अंतिम संस्कार होना था,
विधि विधान से, हिंदू विधि विधान से, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम भाइयों के में जो दफनाया जाता है उस तरीके से लोगों को रेतों में दफना दिया गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि तब इनका हिंदुत्व नहीं था जब उनको रेतों में दफनाया जा रहा था, जबकि उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था सही ढंग से। तो लेकिन दोस्तों आप समझिए, यही तो सरकार की नीतियाँ हैं न। सरकार जब खुद का फ़ायदा होता है तब वो दोस्तों हिंदू मुसलमान नहीं करती है, लेकिन अगर वहाँ उसका फ़ायदा नहीं होता तो नहीं करती, और होता है तो फिर तो वो नंबर 1 पे आ जाती है। लेकिन अब की बार जनता ने इनको ऐसा सबक सिखाया है दोस्तों कि हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, ये लोग तो इस चिंता में है कि अब हमारी सरकार बचेगी भी या नहीं बचेगी, क्योंकि दोस्तों बहुमत का आंकड़ा तो पहले ही छिन चुका है बीजेपी से। अब तो 2 बैसाखियों के सहारे ये सरकार खड़ी हुई है, और वो सहारे कब तक बैसाखियाँ साथ देंगी ये कोई बता नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, स्पीकर पद एक बहुत बड़ा अहमियत होती है, बहुत बड़ा पद होता है, उसको बीजेपी हथियाना चाह रही है, क्योंकि उसने पहले ही अपना डिप्टी सीएम तो बना दिया डिप्टी स्पीकर। और दोस्तों उसका विरोध भी हुआ कि गलत ढंग से ये सब कुछ किया जा रहा है, स्पीकर पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है, और जो होता है नियम तोड़कर बनाया गया है क्योंकि उनको दोस्तों। तो जाहिर सी बात है आगे भी जब मेन स्पीकर की बात आएगी लोकसभा के, तो बीजेपी किसे बना रही है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल पता है क्या, अगर चंद्रबाबू नायडू इस बार भी चुप रहे और स्पीकर बीजेपी ने बना दिया, तब तो दोस्तों चंद्रबाबू नायडू के मुंह में बीजेपी बहुत सारा पैसा ठूस रही है, क्योंकि इसके अलावा तो दोस्तों कोई और डर हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश चाहें तो अभी सरकार गिरा दें, फिर बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, उल्टा उनके ऊपर ही कार्रवाइयाँ होंगी सीबीआई और ईडी की, और बल्कि अच्छे ही रहेंगे लोग। लेकिन दोस्तों आपको तो पता ही है कि कुछ लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है, और ऐसे ही लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि हम तो ये करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है दोस्तों कि वो कांग्रेस के सामने टिक नहीं सकते, इसीलिए वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। और देश की जनता अच्छे से देख रही है ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि किसी से छुपी हुई हैं। इस देश का प्रधानमंत्री सच बोले या झूठ बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इस देश की जनता सच देखना चाहती है और सच सुनना चाहती है, वो किसी के भी मुंह से हो दोस्तों। और इस वक्त राहुल गांधी के स्टूडेंट की आवाज़ बन गए, उन्होंने स्टूडेंट के साथ मुलाकात भी की और इस पर चर्चा भी की, और ये भी आश्वासन दिया है कि वो 24 लाख स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। वो इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे, और दोस्तों पूरी सड़कों पर कांग्रेस उतरी हुई है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर ये सारा मामला फैला हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले प्रधानमंत्री के एनटीए ने बर्बाद कर दिया है बच्चों का भविष्य। दरअसल दोस्तों एनटीए की बदौलत ही पेपर लीक हो रहा है। यही नहीं, सिर्फ ओवैसी ही नहीं, हर कोई एनटीए को गलत बता रहा है, ओवैसी से लेकर तो राहुल गांधी तक। क्योंकि दोस्तों ये कहा जा रहा है कि एनटीए में कोई और नहीं दोस्तों बल्कि संघ के लोग भरे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं आरएसएस और संघ के लोग अगर एनटीए में भरे हुए हैं तो फिर उसका तो यही होना है, पेपर तो लीक होना ही है दोस्तों। और इसी चीज़ को एनटीए को खास करके रद्द करने की बात भी की जा रही है। यही नहीं, बच्चों के माँ बाप तक ने सवाल उठाया कि एनटीए की वजह से ही ये सारा चीज़ें होती हैं, पेपर लीक होते हैं। आपको बताते चलें पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इससे पहले भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है नीट वाला। क्योंकि सरकार की आप वो देखिए दोस्तों बेशर्मी, वो कह रही है चाहे कुछ भी हो जाए हम पेपर लीक नहीं करेंगे। उधर कोर्ट का रुख कुछ और ही है और सरकार का रुख कुछ और ही है। तो ये तो सवाल उठेंगे ही भैया कि आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप जो है यहाँ पर इस पर वो नहीं करना चाहते चर्चा, या फिर वो उठाना नहीं चाहते। क्योंकि दोस्तों मैंने तो इस चीज़ को बार बार कहा और फिर कहूँगा कि सरकार की नीतियाँ न सिर्फ शर्मसार करने वाली हैं बल्कि देश विरोधी भी बनती जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का सत्ता में रहना कितना ख़तरनाक हो गया है दोस्तों। स्टूडेंट के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए हर कोई सरकार से परेशान आ चुका है दोस्तों। वो चाहता है बदलाव, और बदलाव की हवा तभी चलेगी दोस्तों जब नीतीश नायडू पलटी मारें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये दोनों पलटी जितनी जल्दी मार दें उतना अच्छा है, क्योंकि देश को बचाने के लिए कभी कभी बलिदान देना पड़ता है। फिलहाल राहुल गांधी तो वो बलिदान